हे गाइस, कैसे हो आप सब। मेरे चैनल मानवी चाहत पे आप सभी का स्वागत है। गाइस, प्रतियोगिता दर्पण अप्रैल 2024 का शॉर्ट नोट्स मैं डिस्कशन करने जा रही हूँ। जो आपको अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए मैं शुरू करती हूँ। मैं फरवरी और मार्च का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप लोग देख लेना। चलिए मैं शुरू करती हूँ। समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 उत्तराखंड सरकार द्वारा 7 फरवरी 2024 को पारित किया गया। उत्तराखंड विधानसभा की कुल सीटों की संख्या 70 है। रंजना प्रसाद देसाई कमेटी की सिफारिश पर इसे लागू किया गया। अनुसूचित जनजाति एसटी को यूसीसी से बाहर रखा गया। उत्तराखंड में यूसीसी लागू है, लेकिन अनुसूचित जनजाति को इससे बाहर रखा गया है। स्वतंत्रता के पश्चात यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना। यूसीसी समवर्ती सूची का विषय है, जो आर्टिकल 254 में है। गोवा एक ऐसा राज्य था जो पुर्तगालियों के समय यूसीसी लागू था। चलिए मैं आगे बात करती हूँ कि झारखंड के नए सीएम कौन है। तो झारखंड के नए सीएम चंपई सोरेन है, जो 12वें मुख्यमंत्री बने हैं। इसके जो राज्यपाल है वो सीपी राधाकृष्णन है। और झारखंड के जो विधानसभा की सीटों की संख्या है वो 81 है। चलिए मैं आगे बात करती हूँ कि चुनावी बॉन्ड योजना क्या है। चुनावी बॉन्ड योजना 15 फरवरी को असंवैधानिक करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 5 संसदीय समिति के पीठ में जो अध्यक्ष थे उनका नाम था DY चंद्रचूड़। 5 सदस्यों के शामिल संजीव खन्ना ने अलग से फैसले किए। और चुनावी बॉन्ड 4 कानूनों का उल्लंघन करता है। चलिए मैं एक एक करके आपको बताती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कहीं इससे क्वेश्चन आ सकता है। तो RTI एक्ट का उल्लंघन, आर्टिकल 19A सम क्लॉज 1 का उल्लंघन, PRA 1951 की धारा 19A का उल्लंघन, कंपनी अधिनियम की धारा 182 3 और 13A सम क्लॉज B का उल्लंघन। चलिए मैं आगे बात करती हूँ कि मौसम अवलोकन उपग्रह इनसैट 3DS का संबंध परीक्षण जो इसरो द्वारा किया गया है GSLV-F40 के जरिए। 5 न्यू वेटलैंड रामसर स्थल में शामिल है, जिसमें तमिलनाडु में 2 और कर्नाटक में 3। तमिलनाडु में 2 है और कर्नाटक में 3 है। चलिए मैं वर्तमान में कुल रामसर स्थल की संख्या 80 है। सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में 16 है और यूपी में 10 है। चलिए आगे मैं बात करती हूँ कि गगनयान के लिए 4 पायलट का चयन किया गया है। प्रशांत बालकृष्णन नायर और अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन और शुभांशु शुक्ला। इसमें से 3 यात्री को पृथ्वी से 400 किलोमीटर कक्षा में 3 दिन के लिए भेजा जाएगा। इसकी जो ट्रेनिंग सेंटर है और गागरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर जो रूस में है। 40 वर्ष पूर्व 1984 में भारत के विंग कमांडर राकेश शर्मा ने रूसी मिशन के तहत स्यूज T11 यान अंतरिक्ष यात्रा की थी। प्रधानमंत्री यूएई के दौरा पर 13 और 14 फरवरी को गए थे, जो यूएई से पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किए। दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 के मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे और इसके जो थीम था स्प्रिंग द फ्यूचर गवर्नमेंट। चलिए मैं आगे बात करती हूँ कि कतर का दौरा 14 और 15 फरवरी को नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। भारत और म्यांमार की सीमा पर 1 वर्ष 2018 से लागू मुफ्त आवाजाही व्यवस्था को सरकार ने फरवरी 2024 में समाप्त कर दिया है। और भारत और म्यांमार की जो कुल सीमा है वो 1643 किलोमीटर है। CPI करप्शन फ्रैक्शन इंडेक्स, इसे ट्रांसपेरेंसी द्वारा इसे जारी किया जाता है। प्रथम स्थान डेनमार्क, सेकेंड में फिनलैंड और 3rd नंबर पे न्यूजीलैंड। भारत के 93वां स्थान मिला है, जिसमें 180 सोमालिया को दिया गया है। अमेरिकी की निजी कंपनी इंटरएक्टिव मशीन्स का मून लैंडर ओडिसियन चंद्रमा की सतह पर उतारा। और इंटरएक्टिव मशीन्स चंद्रमा की सतह पर अंतरिक्ष यान उतारने वाला विश्व की पहली निजी कंपनी हो गई है। इससे पूर्व यह उपलब्धियां USA, रूस, चाइना, इंडिया, जापान की सरकारी एजेंसी को प्राप्त है। चलिए आगे बात करती हूँ कि ग्रीस के प्रधानमंत्री भारत के यात्रा पर कब आए थे। 21 और 22 फरवरी को आए थे। ये ग्रीस के प्रधानमंत्री का नाम किरियोकोस मित्सोताकिस से, जो नॉर्वे रायसिन डायलॉन्ग के चीफ गेस्ट भी रहे। मोबिलिटी एवं प्रवासन समझदारी समझौता ग्रीस के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। और 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024
पथ ऑस्ट्रेलिया में 9 और 10 से फरवरी को भारतीय विदेश मंत्रालय के सहयोग से इंडिया फाउंडेशन द्वारा इसे किया गया। जो इसका थीम रखा गया टूवर्ड ए स्टेबल सस्टेनेबल इंडियन ओशन। लोकतंत्र सूचकांक क्या है? तो लोकतंत्र सूचकांक 2023 में EIU द्वारा जारी किया गया इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा इसे जारी किया जाता है। पहले नंबर पे नॉर्वे, दूसरे नंबर पे न्यूजीलैंड और तीसरे नंबर पे आइसलैंड। लेकिन भारत को 41वां स्थान मिला। अंक में 7 से 18 के बीच रहा। चलिए आगे बात करती हूँ कि अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने का रिकॉर्ड रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनुनेको ने बनाया है, जिन्होंने 878 दिन और 12 घंटे प्लस रहे हैं। ये सितंबर 2024 तक अंतरिक्ष में रहेंगे। उस समय तक इनका 1110 दिन रह चुके होंगे। चलिए आगे बात करती हूँ कि महिलाओं अंतरिक्ष यात्रियों में सर्वाधिक समय तक रहने का रिकॉर्ड USA यात्री है, जिन्होंने पोंगी स्विट्सन ने बनाया है। चलिए आगे बात करती हूँ कि पृथ्वी से चिकित्सकों ने पहली बार ISS पर रोबोटिक सर्जरी का सफल परीक्षण किया। इसके लिए इस्तेमाल किए गए रोबोट के जो मीरा है उनका नाम दिया गया है। मीरा का विकास नसा और लिंकन विधि द्वारा किया गया है। इसके 9th रायसीन संवाद जो नई दिल्ली में हुआ है, जो इनके चीफ गेस्ट रहे हैं वह ग्रीस के PM रहे हैं, जिनका नाम क्रियाकोस मित्युकिस रहा है। जो इसका थीम था वो चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता रहा था। चलिए मैं नियुक्ति के बारे में बात कर रही हूँ कि RTC ने चेयरमैन संजय कुमार जैन को मिला है और BCC के नए चेयरमैन डॉक्टर समीर शाह बने हैं और भारतीय थल सेना के उप प्रमुख लेजन उपेंद्र द्विवेदी बने हैं और उत्तराखंड हाई कोर्ट में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रितु बहरी बनी है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 जिसमें 98 बार लागू हुआ है, जिसका नाम है जगत गुरु स्वामी राम भरदाचार्य, जो संस्कृत के लिए इन्हें दिया गया है और उर्दू के लिए गीताकर गुलजार को मिला है। गीताकर गुलजार का नाम संपूर्ण सिंह कलड़ा है। चलिए आगे बात करती हूँ कि संस्कृत के लिए 2 बार दिया गया है और उर्दू के लिए 5 बार यह अवार्ड मिला है और ये 8वीं अनुसूची में आता है जो 22 भाषा के लिए दिया जाता है। चलिए आगे बात करती हूँ कि बाफ्टा पुरस्कार क्या है। बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2024 ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म ओपेनहाइमर क्रिस्टोफर नोलन दिया गया है। जो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं वो क्रिस्टोफर नोलन, जिसको ओपेनहाइमर को ही दिया गया है। जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है सिलियन मर्फी, जो ओपेनहाइमर को लिए ही मिला है। और जो अभिनेत्री है वो एमा रूटोन, जो ओपेनहाइमर को लिए ही दिया गया है। चलिए मैं बात करती हूँ कि लोकपाल नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो AM खानविलकर को बनाया गया है और जो पहले लोकपाल थे उनका नाम पिनाकी चंद्र घोष है। चलिए लोकपाल और लोकायुक्त में बहुत कंफ्यूज रहता है, लेकिन लोकपाल राष्ट्रीय स्तरीय होता है और लोकायुक्त वो राज्य स्तरीय होता है। चलिए मैं बुक के बारे में बात करती हूँ कि 11 रूल फॉर लाइफ, इसे चेतन भगत द्वारा लिखा गया है और 14 डे जो मार्गरेट एटवुड द्वारा लिखा गया है। कीप योर फ्रेंड क्लोज मतलब ली कोनेन द्वारा लिखा गया है। ब्रेकिंग द माउथ रिमेनिंग इंडियन इकोनॉमिक्स फ्यूचर ये रघु राम राजन और रोहित लंबा द्वारा इसे लिखा गया है। वर्ष 2024 को नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया है। क्वेश्चन पूछ देगा कि नौसेना नागरिकों का वर्ष कब घोषित किया है, तो 2024 का वर्ष घोषित किया है। भारतीय मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 जो नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ है। भारत टेक्स 2024 नई दिल्ली में ही की गई है। चलिए बात करती हूँ कि विश्व मेला 2024 जो नई दिल्ली में हुई है, इसकी जो थीम है वो बहुभाषी भारत एक जीवंत परंपरा है। आध्यात्मिक गुरु शील प्रभुपाद गौड़ीय मिशन के संस्थापक की 125वें जयंती पर स्मारक सिक्का जारी किया गया, जिससे PM मोदी द्वारा किया गया। जैसा एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष पुनः निर्वाचित हुए हैं, पहले से थे और फिर उन्हें निर्वाचित किया गया है जैसा को एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष को। चलिए आगे बात करती हूँ कि टेस्ट क्रिकेट
500 विकेट लेने वाला भारत का दूसरा गेंदबाज कौन बन गया है? तो अश्विनी, जो विश्व में 9वें स्थान पे हैं। भारत के पहले अनिल कुंबले हैं। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक 800 विकेट लेने का रिकॉर्ड श्रीलंका के मुथेला मुरली के नाम पे है। भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा को क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया है? तो अर्जुन मुंडा को। छठा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया है? तो तमिलनाडु में। इसका जो शुभांकर है वीरा मंगई है। इसका प्रथम स्थान महाराष्ट्र को मिला है। कुल पदक 198 पर लाकर वो अपना प्रथम स्थान हासिल किया है। चलिए बात करती हूँ कि इसमें कौन कौन से पदक मिले हैं। तो 57 पदक स्वर्ण में मिले हैं और 48 में रजत और 53 में कांस्य। अंतरिक्ष कठपुतली महोत्सव 11वें संस्करण का आयोजन चंडीगढ़ में किया गया। WHO ने फरवरी 2024 में स्वस्थ पनौती के लिए किस संस्थान को नेल्सन मंडेला अवार्ड से सम्मानित किया है? तो निमहांस बेंगलुरु को दिया गया है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि WHO ने फरवरी 2024 में स्वस्थ पनौती के लिए किस संस्था को अवार्ड दिया है? तो नेल्सन मंडेला ने किस अवार्ड दिया है? तो निमहांस बेंगलुरु को। असम सरकार ने किस फल को असम का राज्य फल घोषित किया है? तो काजी नींबू, जिससे खट्टे नींबू भी हम कह सकते हैं। हाल ही में भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की किस पुस्तक का लोकार्पण किया गया? तो सपनों की रोशनी। क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभी हाल ही में भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की किस पुस्तक का लोकार्पण किया गया है? तो सपनों की रोशनी। थैंक यू दोस्तों, कैसा लगा आप सब कमेंट बॉक्स में बताना। और हम अप्रैल का डाल दी, मई का मैं अगले महीना जैसे ही आएगा प्रतियोगिता दर्पण मैं बना के और डाल दूंगी।